दुनिया में जितने भी शास्त्र ग्रंथ, धार्मिक उपदेश किसी न किसी संत, महात्मा या महान पुरुषों द्वारा उपदेश दिया गया है। गीता पर दुनिया में जितने भी हैं वो किसी ने शास्त्र ग्रंथ, धार्मिक उपदेश किसी न किसी संत या महात्मा या महान पुरुषों द्वारा उपदेश दिया गया है। भगवत गीता एकमात्र धार्मिक ग्रंथ है जिसे भगवान ने स्वयं कहा है। भगवान ने स्वयं उपदेश दिया है अपने मुख से। भगवान के मुख से स्वयं उपदेश से धरती पर एकमात्र भगवत गीता ऐसा ग्रंथ है जिसको स्वयं भगवान कृष्ण ने अपने मुख से बोला है, उपदेश दिया है। जितने भी करोड़ों शास्त्र ग्रंथ हैं उसको किसी न किसी महान पुरुष ने, महात्मा ने बोला है, उपदेश दिया उस पर। लेकिन इस भगवत गीता को भगवान कृष्ण ने बोला है और उनका ही वचन यहाँ बताया जाता है। और कारण क्या है? मनुष्य जाति की सभी समस्याओं का समाधान भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने बताए हैं। मनुष्य जाति की सभी समस्याओं का समाधान भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने बताए हैं। फिर अगला पॉइंट क्या है? मानव कल्याण के लिए भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया है। मानव कल्याण के लिए भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने स्वयं उपदेश दिया है। मनुष्य जीवन में जब कभी घोर अंधकार सामने आता है, मनुष्य के जीवन में जब कभी घोर अंधकार सामने आता है और कोई रास्ता नहीं समझ में आता, उस समय भगवत गीता आप पढ़ो, गुरु मुख से सुनो तो रास्ता साफ दिखने लगता है। ये हम लोगों ने अपने जीवन में स्वयं देखा है। अगला कारण क्या है? भगवत गीता पर बहुत से संत महात्माओं ने, महान पुरुषों ने अपने विचार रखे हैं जिससे लोगों को लाभ भी हुआ है। परंतु मेरे गुरुजी ने भगवत गीता पर जो अपने विचार रखे हैं वो इतने सरल शब्दों में, उदाहरण सहित, दृष्टांत सहित बताए जिसे एक अनपढ़ भी सुनकर आनंद में आ जाता है। अनपढ़ को भी गीता का उपदेश समझ में आ जाता है और उसके जीवन में परिवर्तन आ जाता है। ये हम लोगों ने एक नहीं हजारों लोगों में ये परिवर्तन देखा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मन में विचार आया, क्यों न मानव जाति के कल्याण के लिए भगवत गीता उपदेश जो गुरु जी ने सरल शब्दों में दिया है उसे सब तक पहुंचाएं। इसीलिए भगवत गीता शुरू की है। जो मन में विचार आया भगवत गीता शुरू करने का, मन में विचार इसीलिए आया था कि भगवत गीता जो है वो भगवान के मुख से है और इतने सरल शब्दों में गुरु जी ने उसको व्याख्या किया है जिसको कि एक अनपढ़ गवार भी समझ सकता है। इसीलिए भगवत गीता शुरू की है। ये उपदेश जन जन तक पहुंचे, ये गुरु जी का सरल भाषा में दृष्टांत सिद्धांत सहित जन जन तक पहुंचे। इसलिए इस उपदेश को, इस गीता को ऑनलाइन यूट्यूब, व्हाट्सएप एवं फेसबुक में देते हैं जिससे अधिक से अधिक मानव जाति का कल्याण हो। मन में ऐसे बैठे थे, ये गीता जो शुरू की
तो मन में विचार आया कि हमारे गुरु जी की गीता हमने 2 बार गुरु जी के मुख से सुना है और इतने सरल शब्दों में है कि जैसे कहानी किस्सा लगता है। और बहुत से महात्माओं की गीता सुनी, वो अच्छी है, उसमें कोई खराब बात, अच्छी बात है, अच्छा लिखा है, लेकिन वो सरल भाषा, दृष्टांत सिद्धांत सहित जब किसी चीज को आप उदाहरण देके समझाते हैं तो वो बात बड़ी जल्दी समझ में आती है। तो गुरु जी ने जो उदाहरण भी दिया वो ऐसा घरेलू उदाहरण दिया है, ऐसा घरेलू उदाहरण दिया जो रोज आप उसको देखते हैं तो वो भूल नहीं पाते। बहुत ही सरल शब्दों में इतना आनंददायक गुरु के ज्ञान को, गुरु के इस गीता को पढ़ने पर जो आनंद की अनुभूति होती है और जो लोगों के जीवन में चेंज आ रहा है, इसीलिए इस गीता को शुरू किया है। और इस गीता को शुरू करने में ये मन में विचार आया कि बहुत से लोग अब ये रात में 9 से 10:15 बजे तक रोज ये गीता ज्ञान होता है। बहुत से लोगों के टाइम नहीं सुन पाते, वो अपने व्यापार में हैं या किन्हीं भी कारणों से नहीं सुन पाते, तो वो भी लोग वंचित न रह जाएं। मानव कल्याण के लिए गुरु जी ने इसको सरल भाषा में बोला है। ये इसलिए भावना आई कि इस गीता ज्ञान को गुरु जी के एक एक जन तक पहुंचे, जिसको जब समय मिले, जिसको जब टाइम मिले, वो अपनी सुविधा के अनुसार इसको सुने और अपना कल्याण कर ले। इसीलिए ऑनलाइन तो रोज रात में 9 से 10:15 तक होता ही है। इसके अलावा यूट्यूब में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में देते हैं, जिससे अधिक से अधिक मानव जात का कल्याण हो। सभी जिसको फेसबुक में देखना होता है, पूरा वर्ल्ड फेसबुक में पढ़ता है, देखता है, सुनता है। यूट्यूब में, और जो बहुत से लोगों के पास में फ़ोन ऐसे नहीं है जिसमें यूट्यूब चलता हो, वो अपने व्हाट्सएप में, उनके व्हाट्सएप में भेज देते हैं, जिससे कि हर कोई एक एक घर में गुरु का ज्ञान पहुंचे। क्यों पहुंचे? क्योंकि गुरु जी को बड़ी करुणा थी और गुरु जी बोलते रहे इस बात को, नानक दुखिया सब संसार, सगल सृष्टि का राजा भी दुखिया, प्रजा भी दुखिया। कौन सुखिया है? सिर्फ नाम आधार। जो गुरु के नाम का आधार लेता है, जो गुरु की शरण में रहता है, उसको सिर्फ यह जीवन में आनंद की प्राप्ति है, बाकी किसी को नहीं है। फिर इसमें आगे बोला, ये विचार आया, आखिर ये विचार आया क्यों? ये विचार क्यों आया गीता पढ़ने का, गीता को जन जन तक पहुंचाने का? गुरु की सरल भाषा में, जो गीता गुरु जी ने सरल भाषा में कहा है, वो जन जन तक पहुंचे, ये मन में विचार आया क्यों? बैठे बैठे चिंतन मनन हो रहा था कि सच्चा निष्काम कार्य क्या है। बैठे बैठे ज्ञान के संबंध में ये हो रहा था कि सच्चा निष्काम है क्या, सच्चा निष्काम कार्य क्या है। विचार आया, जिस कार्य से अधिक मानव का कल्याण हो, जिस कार्य से अधिक मानव का कल्याण हो, वो कार्य करो। मन में ये विचार आया, सबसे अधिक कल्याण मानव का भगवत गीता की जन जन तक पहुंचाने में है। मन में ये विचार आया कि सबसे अधिक कल्याण मानव का भगवत गीता को जन जन तक पहुंचाने में है। अतः अंत में मैं अपने जीवन के अनुभव से कह रहा हूं कि जो भगवत गीता का उपदेश मेरे गुरु
द्वारा सरल शब्दों में कहा गया है, जिसे आजकल पढ़ा जा रहा है। सुन लेगा, जो इस गीता ज्ञान को सुन लेगा वो जीवन की सभी समस्याओं को अच्छे से हल कर लेगा। जीवन की कैसी भी उसके सामने कोई समस्या है उसको वो हल कर लेगा। फिर आगे मन में विचार आया, जो मेरे गुरु जी की भगवत गीता ज्ञान सुनेगा उसे क्या क्या मिलेगा। दुनिया के किसी प्लेटफॉर्म में दुनिया का कोई ज्ञान सुनने पर आपको इतनी अधिक चीजें प्राप्त नहीं हो सकती है। ये बात मैं अपने जीवन के अनुभव से कह रहा हूं। जो मेरे गुरु जी की भगवत गीता ज्ञान सुनेगा उसे क्या क्या मिलेगा। पहला, उसको मिलेगा आनंद। दूसरा, उसको मिलेगा शांति। तीसरा, उसको मिलेगा संतोष। चौथा, उसको मिलेगा प्रफुल्लता। वो हर समय प्रफुल्लित रहेगा, आनंद में रहेगा। और पांचवा, उसकी पॉजिटिव थिंकिंग हो जाएगी, सकारात्मक। वो हमेशा सकारात्मक उसकी जो है सोचने का ढंग हो जाएगा। वो कभी भी किसी बात के लिए निगेटिव नहीं सोचेगा। किसी बात के लिए उसके मन में निगेटिव विचार नहीं आएगा। किसी बात के लिए कुछ हो जाए किसी बात का उसके मन में नेगेटिव विचार आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहां पर गुरुजी ने क्या बोला है? गुरुजी ने बोला है नथिंग न्यू अंडर द सन। यहां कोई चीज सूर्य के नीचे कोई चीज नहीं है ही नहीं। हर चीज जीवन में पहले हो चुकी है। तो इसलिए आप सबसे मेरा ये निवेदन है, अगर आप सचमुच कल्याण करना चाहते हैं तो गुरु जी के ज्ञान को आपने जितना सुना है उतना किसी न किसी एक को जाके सुनाओ। जो जरूरतमंद है, जिसको जरूरत है, दुखी है, परेशान है जीवन से, उसको आप गुरु के ज्ञान को सुनाओ। हम आपको गारंटी से कहते हैं, सुनाने में जो आपको आनंद की अनुभूति होगी वो आनंद की अनुभूति आपको और किसी दूसरे कार्य में नहीं मिलेगी। और एक बात अंत में ये आपको हम कहना चाहते हैं, बहुत ही आवश्यक, क्या है? जो भी गुरु के इस गीता ज्ञान को सुनेगा, जो भी सुनेगा या जो गुरु के ज्ञान को सुनाएगा, भगवान कृष्ण ने इस पर शब्दों में बोला है। क्या कहा है? जो मनमना भाव से गीता ज्ञान सुनता है, जो मनमना भाव से गीता ज्ञान सुनाता है निष्काम भाव से, उसके योग और क्षेम का भार मैं स्वयं उठाता हूं। योग और क्षेम दो प्रकार का है। एक दुनियावी लोगों का जो ढंग है, भौतिक जगत। अधिकतर लोग भौतिक जगत की बात करते हैं, तो भौतिक जगत का भी योग भगवान ने कहा मैं उठाता हूं। कैसे? जो कुछ भी, जितनी धन दौलत, जो कुछ भी वस्तु आपको प्राप्त होनी है वो परमात्मा आपको घर बैठे दिलाएगा। योग भौतिक जगत की भी चीजों का, वस्तुओं का, जो चीज आपको मिलनी है परमात्मा आपको दिला के रहेगा। और इसी तरह ज्ञान में क्या है? योग माने जो कुछ भी आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा है ये गुरु की कृपा से हो रहा है। योग उसका जो है ज्ञान उसको मिलता जाएगा। जो मनमना भाव से सुनता जाएगा उसके अंदर ज्ञान ऑटोमेटिक अंदर जाता जाएगा और वो जो ज्ञान से भरपूर होता जाएगा। और दूसरी बात बोली क्षेम।
छह माने होता है रक्षा करना। जो कुछ भी भौतिक जगत में आपके पास में पहले से है, गुरु भगवान कृष्ण उसकी वो रक्षा भी करते हैं। जो कुछ भी धन दौलत आपके पास में, संपन्नता, भौतिक जगत की कोई वस्तु, बेटा बेटी, दुकान मकान, जो कुछ भी है, उन सारी चीजों की भगवान स्वयं रक्षा करते हैं चौकीदार बन के। और इसी तरीके से ज्ञान की भी, ज्ञान में आते हैं तो ज्ञान की भी रक्षा वो करते हैं। जो भी ज्ञान आपको प्राप्त हुआ गुरु मुख से, उस ज्ञान की वो रक्षा भी करते हैं। लेकिन इसके लिए किसकी रक्षा करते हैं? श्रद्धावान लभते ज्ञानम अश्रद्धालु नाशयान। जिसके अंदर में अंधी श्रद्धा होती है, अटूट विश्वास होता है और अथाह प्रेम होता है, उसके भगवान स्वयं उसकी रक्षा करती हैं। इससे भी भगवान को संतुष्टि नहीं हुई, तब भगवान ने क्या बोला? मेरा ये गीता ज्ञान जो मेरे प्यारों में बांटता है, वो मेरा सबसे अधिक प्रिय है। उससे अधिक कोई मुझको प्रिय है ही नहीं। अभी भी संतुष्टि नहीं हुई भगवान को। आगे क्या बोला? वो मेरा ही रूप है, वो मेरा ही रूप है, उसके में और मेरे में कोई फर्क नहीं है। अब आप बताओ, इस गीता ज्ञान को आपने ए सुना है, ए जाके बता के आओ, बी सुना, बी सुनाओ, बताओ। जितना भी आपने समझा है, आप उसको किसी को बता के आओ। कैसे? कभी मत सोचो कि उसको हम बताएंगे तो ज्ञान नहीं। अरे एक अगर कमरा है, बंद है, अंधकार में, एकदम अंधकार उसके अंदर है, कमरे के अंदर, उसके अंदर आप एक मोमबत्ती जला देते हैं तो उस कमरे में पूरा प्रकाश हो जाता है और सब चीज आपको दिखाई पड़ती है। इसी तरीके से जहां घोर अंधकार है, घोर अज्ञान है, वहां जब गुरु जी के ज्ञान को आप बताओगे तो उनको भी ठोकर लगने से बच जाएगी। और इससे अच्छा पवित्र कार्य दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। ये सबसे सच्चा निष्काम कार्य है। इसमें सबसे मुख्य बात क्या है? इसमें कोई उल्टा दोष नहीं होता। आपके ऊपर कोई दोष नहीं आएगा। अगर आपके ज्ञान को सुन करके वो अपना जीवन बनाता है तो ठीक है, और नहीं बनाता है तो बोला, अभी वाणी में श्याम भगवान ने क्या बोला था? तुम कर्म करने के लिए स्वतंत्र हो, लेकिन फल भोगने के लिए परतंत्र हो। तो उसका फल वो स्वयं भोगेगा, उसके जिम्मेदार आप नहीं हो। क्यों? ज्ञान सुनने के बाद, ज्ञान को आप जब सुनाते हो तो अगले का विवेक जागृत हो जाता है और वो जैसा करेगा वैसा उसको फल मिलेगा। तो आप जो है, आप दोष मुक्त हो, आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई दोष नहीं आ सकता। और दुनिया में किसी प्रकार का कोई आप दान करोगे, किसी प्रकार का, चाहे धन का, चाहे वस्त्र का, चाहे अन्न का, चाहे आंख का, किसी प्रकार का कोई दान करोगे, उसका उल्टा फल निकल सकता है। कैसे? इसके लिए बोला नहीं, कोई व्यक्ति आया और बोला मैं 2 दिन से भूखा हूं, मुझको आप खिला दो, अन्न का दान। सोचा भाई बड़ा अच्छा पुण्य का कार्य है,
उसको जो भूखा तो उसको खिला दिया, और जब खिला दिया तो पता लगा, जब उसको ताकत आ गई तो जिसने उसको जेल भिजवाया था उसको जाके उसका मर्डर कर दिया। इसका 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 दोषी कौन होगा? जिसने खाना खिलाया दोषी वो होगा। अरे आपसे जब किसी ने कहा कि मैं 2 दिन से भूखा हूं, तो आपने इसकी इंक्वायरी की कि 2 दिन से भूखे थे, 2 दिन से तुम कहाँ थे, क्यों नहीं खाए थे? तो पता लग जाता जेल से भागा था और छुपा था। व्यक्ति समय नहीं है, इंक्वायरी नहीं करेगा और दान दे देगा फट से। किसी ने पैसा मांगा, फट से 5 रुपए दान दे दिए, 10 रुपए दान दे दिया, तो उस पैसे का वो दुरुपयोग करेगा। उस पैसे से वो चाकू खरीदेगा और जाके जिसने उसको मार देगा, उसका दोष भी आपको लगेगा। कोई ऐसा दान नहीं है जिसका उल्टा प्रभाव ना हो, लेकिन एकमात्र गीता ज्ञान का दान आप करते हो, इसका कोई उल्टा प्रभाव नहीं निकल सकता। तो इसलिए अगर दान करना है तो गुरु के इस गीता ज्ञान का दान करो, जिससे जन जन का कल्याण हो। घर घर लागी आग, हर घर में आग लगी है, हर व्यक्ति को इस गीता ज्ञान की आवश्यकता है। आप मेरा कहना मान के मात्र 1 हफ्ते किसी को ज्ञान सुना के आओ और देखो आपको कितना आनंद मिलता है। आपको ताजुब होगा, आप महसूस करोगे कि जो आनंद आज मुझको मिला है, ये सारे जीवन ये आनंद हमको नहीं मिला था। ठीक है, करके देखो, आनंद मिले तब कहना। हाँ, कंचन जी कानपुर। कंचन जी मैसेज को अनम्यूट करिए। जी गुरु जी, हरिओम। हाँ, हरिओम कंचन जी। हाँ हाँ जी हरिओम। हाँ, कंचन जी क्या बता रही हैं? जी गुरु जी, बहुत अच्छा लग रहा है सुनकर, मन में बहुत शांति हो। और जो आप बताते हैं, जो परमात्मा की रजा में राजी रहो। गुरु जी भजन सुनाना चाह रहे हैं। हाँ, सुना दीजिए। हेलो, सुनाइए कंचन जी। जी 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 गुरु जी। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई ना सिवा तुम्हारे। तुम्ही हो नैया, तुम्ही खिवैया, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही कंचन जी, आपकी आवाज बंद हो गई है, आ नहीं रही है। हाँ, रेखा जी। आपकी आवाज नहीं आ पा रही है कंचन जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। चलिए रेखा जी। हाँ रेखा जी, हरिओम। नहीं आ रही आपके आवाज, कोई बात नहीं, चलिए नेटवर्क की कोई बात होगी। हाँ,
रेखा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है ना कंचन जी, कानपुर। हाँ हाँ रेखा क्या वो बोले आ जाएंगी वो। हाँ रेखा जी, रेखा जी आप अनम्यूट करिए। गुरुजी। हाँ रेखा जी, जी गुरुजी। हाँ गुरुजी अनम्यूट। हाँ हाँ आ गए, आवाज आ रही है? हाँ आ गई, आ गई। हाँ हाँ क्या आप, आवाज आ रही है? आपकी एकदम साफ आवाज आ रही है। आ रही है? हाँ एकदम साफ आवाज आ रही है। क्या आपको क्या मिला गुरु जी से, और भजन सुनाइए। जी पहले अपने मन को उद्गार प्रकट कर लीजिए, तब भजन सुनाइए। जी गुरुजी। जी गुरुजी। पहली बात तो प्रेजेंट टाइम में 2 दिन मैंने जो झेला, जो महसूस किया, वो बहुत दर्दनीय थी और बहुत ज्यादा तकलीफ में था। और सही बात है कि गुरु से अंधी विश्वास, जब हमारी अंधी विश्वास नहीं होती है तो कहीं न कहीं हमारे गुरु के प्रति आशंका कहीं न कहीं कुछ आ जाता है। जब अंधी विश्वास हो जाएगी ना कि गुरु ऑलवेज राइट, हम रॉन्ग हो सकते हैं पर मेरा गुरु कभी नहीं रॉन्ग हो सकता है, तो मैं बहुत शर्मिंदा थी और कहीं न कहीं मैं बहुत ज्यादा दुखी थी। लेकिन मेरे गुरु ने मुझे इतने प्यार से संभाला। दुनिया के लोग हैं कि कितने क्रॉस क्वेश्चन करते रहते हैं, मन में कितना वो चीज रखते हैं, लेकिन मेरे गुरु ने मुझे इतने प्यार से संभाला कि मैं क्या बताऊं। और गुरुजी मैं भजन से अब मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगी, मैं भजन सुनाऊंगी। हाँ सुनाइए सुनाइए। जी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो
भवसागर में ना पड़े मेरी नैया, वो तारनहार आए हैं, वो तारनहार आए हैं। बहारों फूल बरसाओ, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। मुकद्दर को आजमा लो, ये पलट देंगे काया। मुकद्दर को आजमा लो, पलट देंगे काया। ये किस्मत को पलटने को खुदाई जलाल आए हैं, खुदाई जलाल आए हैं। ये झोलियां पल में भर देंगी, इन्हें आजमा कर देखो। ये झोलियां पल में भर देंगी, इन्हें आजमा कर देखो। बहारों फूल बरसाओ, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। हरिओम गुरुजी। बहुत सुंदर। हाँ, सुशीला जी राजापुर। वीडियो आपको हम्म, वीडियो इनका अभी भी स्टार्ट हो गया, माफ हो गया। बंद है। उसको मतलब संगीता मिला दो। हाँ महेश भैया, हाँ, महेश भैया। महेश भैया। हाँ, महेश भैया। हाँ, हरिओम हरिओम। हाँ, क्या बता रहे हो महेश भैया? हम्म, हम्म, संगीता रानी क्या बता रही हैं? हम्म, और भजन के एक स्टेंजा सुना दीजिए।
बहुत सुंदर। चलिए हरिओम को जाप कर लीजिए। हरिओम जाप कर लीजिए। हरिओम। सभी प्रेमियों को हरिओम।